दोस्तों, घर में सबसे ज़्यादा काम जो है लेडीज़ का होता है। सुबह से लेकर शाम तक। सुबह लगभग हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग महिलाएँ होती हैं, हमारी दादी होती है, नानी होती है, कोई भी होता है, वो सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर रात को 10 बजे तक सबसे आखिर में सोना उन्हीं का होता है। और कई बार हम देखते हैं कि घर में बाकी मेंबर अगर बराबर हाथ नहीं बँटा पा रहे हैं, तो फिर ये काम बिल्कुल थकावट वाला महसूस हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम घर में सभी परिवार मिलकर काम करें और सारे के सारे सहयोग दें, तो फिर ये काम बन जाता है। तो अगर मकान को घर बनाना है, तो मेरा ये मानना है कि घर में जितने भी मेंबर हैं, वो सारे के सारे मिलकर काम करें। कोई काम ऐसा ना हो कि इसे सास ही करेगी, इसे बहू ही करेगी, इसे बेटा ही करेगा, इसे बाप ही करेगा। कुछ काम नॉमिनेटेड हो सकते हैं, जो बाहर के काम हैं, सब्जी लाने का है, सब्जी भाजी लाने का, या फिर खेत के काम होते हैं। लेकिन जहाँ तक घर के अंदर के कामों का सवाल होता है, तो मैं मानता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम मिलकर काम करें। तो अब चाय बन गई है। ये चाय थोड़ी सी साइड में निकाल ली है। ये यहाँ पर अरबी की सूखी सब्जी रखी है और ये थोड़ी सी मैडम ने साइड में निकाल ली है, क्योंकि डायबिटिक प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो फिर ये तो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो लाइफस्टाइल बीमारी है, तो फिर ये तो आजकल दुनिया में, क्योंकि भारत को डायबिटीज़ की राजधानी कहा जा रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा ये बढ़ रही है। तो चाय बनाने के लिए एक चाय का मसाला, पता नहीं इसने डाला या नहीं डाला, डाल दिया है। तो ये चाय का मसाला है। ये चाय का मसाला हमारी छोटी बहू दिल्ली से लाई है। और तो इसमें पता नहीं क्या क्या पीस कर रखा है, बड़ा खुशबूदार है ये। क्या क्या आता है इसमें मुझे भी नहीं मालूम, बट है बहुत अच्छा। स्वादिष्ट चाय का एकदम जायका आ जाता है। इसमें सारा ही लौंग इलायची जो भी होता है, सारा कुछ पीस कर डाल रखा है। तो चाय उबल रही है। अभी चाय का चस्का ले लेते हैं। चाय पीते पीते रामचरितमानस की एक लाइन याद आ गई। कर्म प्रधान विषय रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। सुबह उठते हैं, हम अपने कर्म को लेकर सजग हो जाते हैं। जो कर्म दुनिया में करने के हैं, जीवन यापन करने के लिए है, उनको लेकर फील्ड में उतर जाते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने इस विश्व की जो रचना है, वो कर्म प्रधान कर रखी है। जो जो जैसा जैसा बीज लगाता जाता है, वैसा वैसा फल उसको मिलता जाता है। जो जस कर ही तस फल चाखा। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि कदम हम विपरीत दिशा में बढ़ा रहे होते हैं और मंजिल कहीं दूसरी तरफ होती है। लेकिन हम मंजिल पर पहुंचने की अपनी इच्छा रखते हैं, तो मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि कर्म दूसरी दिशा में जा रहे हैं। हम जैसे जैसे बीज बोते जाएंगे, वैसे वैसे हमें वो पौधे मिलते जाएंगे और उन पौधों से फल भी वैसे ही लगेंगे। तो ऐसे ही चाय पीते पीते ये रामचरितमानस की लाइन याद आ गई कि आज हम देखते हैं जिस दिशा में हमें चलना चाहिए, जिस दिशा में उन्नति है, जिस दिशा में इस जीवन में सफलता मिलनी है, उस दिशा में तो हम चलते नहीं हैं, लेकिन दशा में परिवर्तन चाहते हैं। जबकि सिद्धांत बोलता है कि दिशा परिवर्तन से ही दशा परिवर्तन संभव है। तो यूं ही लाइनें याद आ गई रामचरितमानस की, और मन किया कि आपसे शेयर करूं। चाय पीते पीते हम अगर दशा बदलना चाहते हैं, तो दिशा का निर्धारण करें
और अगर हमारे पास कोई सही दिशा निर्देशक नहीं है, तो दिशा निर्देशक की तलाश करें और दिशा परिवर्तन से ही दशा परिवर्तन संभव है। ये मेरा निजी अनुभव भी है और यही शाश्वत सत्य है।